श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का चौथा अध्याय शीर्षक है नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। सनत कुमार जी बोले, अब विष्णु भगवान ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाले मायामय पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा हुआ था और जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने एक हाथ से खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी से धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे आकर के खड़ा हो गया। फिर बोला, हे भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इससे अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हों इसमें अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हों और कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण कर पाओ। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। शिवाज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उनका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले नाक पर कपड़ा लपेट इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना किया। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उस मायावी ने शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर दिया। परंतु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया, विष्णु जी ने शिवजी जी का स्मरण किया। फिर उसकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद जी को स्मरण किया। त्रिपुरों के नगर को गए। फिर क्षेम प्रश्न करते हुए नारद जी त्रिपुरापति से मिले। राजा से यतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उसकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है। इसी से मैं दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इससे दीक्षित हो जाओ। यह सुनकर त्रिपुराधीश को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह उस मुंडी से दीक्षित होने लगा। उसने उसे अपना गुरु बनाया। यह देखकर सभी त्रिपुरवासी उससे दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से पूर्ण हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का चौथा अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।